नमस्कार। आज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि कानपुर की घटना ने प्रदेश के सभी लोगों को झकझोर करके रख दिया है। इसी बीच मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे, कि कुछ लोग ऐसा बचाव कर रहे हैं इस घटना की जैसे लग रहा है विकास दुबे इनका चाचा हो या फिर वो उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री के पद पर है। मिलना न एक न देना दो और फालतू की बकवास, और ऐसे डिफेंड कर रहे हैं अपराध को जैसे लग रहा हो कि इनके दिल पे आ गई हो। अरे भाई, अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता। सुनने में आ रहा है विनय तिवारी ने मुखबिरी की है और दुबे जो अपराधी है और डीवाईएसपी मिश्रा जी को मार दिए हैं। सब अन्य पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। अगर अपराध जाति देखता ना तो शायद मिश्रा जी की जान न जाती। तो ये याद रखो, अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता। और भगवान न करें अगर तुम्हारे करीबी या तुम्हारे घर से अगर कोई इस तरीके की घटना का शिकार होगा तो शायद तुम विरोध भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ हम सभी को किसी भी आपराधिक घटनाओं के प्रति कोई ढिलमुल रवैया नहीं होना चाहिए। एक स्वर से विरोध होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। छोटे बच्चों की तरह, जैसे पहले जब हम लोग छोटे थे, 8वीं 9वीं 10वीं में जब पढ़ते थे तो मास्टर जब पढ़ा करके जाते थे और 2-3 दिन बाद जब टेस्ट लेते थे तो जब हम लोग मेहनत नहीं करते थे तो पीछे पन्ना पलटते थे। याद है ना? सेम काम इस सरकार का है। कोई भी घटना हो जाएगी, जिम्मेदारी लेना नहीं है, पिछली सरकार पे ठोक देना है। सपा सरकार से ही ऐसा हो रहा था तो भाई तुम आए क्यों? फिर जनता ने आपको जनता ने सपा सरकार को बदल करके आपको क्यों चुना? जब आपको भी वही काम करना था तो इससे बेहतर सपा ही रहती। ऐसे नहीं चलेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम युवाओं को भी इस वाहियात किस्म के सवालों में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसी घटनाओं का पुरजोर हमें मिलकर निंदा करनी चाहिए। एक फालतू की बात हो रही है, 8 जवान शहीद हुए तो क्या हुआ, विकास दुबे भी मारा जाएगा, उसका भी इनकाउंटर होगा। उसका इनकाउंटर होने से क्या हमारे 8 जवान फिर से जिंदा हो उठेंगे? आपको मालूम है उनमें से कितने जवान कितने महीनों से अपने घर नहीं गए होंगे, कितने दिनों से अपने परिवार से बात नहीं किए होंगे। आप इस दर्द को नहीं समझोगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार से पुलिस में है, मेरे ख़ानदान से पुलिस में लोग हैं, मेरे गांव में पुलिस में लोग हैं। हम लोग बात नहीं कर पाते। कभी फ़ोन मिलाओ, हाँ रखो मैं मीटिंग में हूँ, रखो मैं ड्यूटी पे हूँ, रखो मैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं वहाँ वीआईपी ड्यूटी में हूँ। शुद्ध रूप से 2-3 दिन के बाद भी 2 या 3 मिनट बात होती है। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ये सब कि उन 8 शहीदों के परिवार का क्या हाल होगा? विकास दुबे के मार जाने के से क्या वो सब वापस लौट आएगा? कुछ बच्चे अनाथ हो गए, कुछ पत्नियां विधवा हो गईं, कि माँ बाप के ऊपर से उनके जो बुढ़ापे की लाठी चली गई। ये सोचे बगैर एक वाहियात किस्म की बात है कि विकास दुबे भी मार दिया जाएगा। क्या इस घटना को पहले रोका नहीं जा सकता था? जब जान रहे हैं कि 5 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, तो क्या इतनी कम मात्रा में पुलिस ले जाना उचित था? अपराधियों के वेपन्स AK-47 और हमारे पुलिस के वेपन्स। इस घटना को लेकर के काफ़ी रोष है, गुस्सा भी, लेकिन कम से कम हम लोगों को इस तरीके की वाहियात बातों से बचना चाहिए और अपराध का बचाव नहीं करना चाहिए। भले आप किसी पार्टी के सपोर्टर हों, किसी नेता के प्रशंसक हों, लेकिन अपराध किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानता। किसी दिन आप भी इसके चपेट में आ सकते हैं। इसलिए एक सुर में अपराध का विरोध होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।